हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा भाई सक्षम भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। देखो आज बिना किसी इधर उधर की बात करें अपन बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में अगर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप पढ़कर पास हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे। भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो बात चालू करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या है कि खुद पर विश्वास रखना है कि चाहे पढ़ो कुछ, मतलब पढ़ना तो देखो ऑब्वियसली ज़रूरी ही है, बट खुद पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ। अगर ये वर्ड्स आपके माइंड में है ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा कि आपकी 30% प्रॉब्लम यही ख़त्म हो जाती है कि अगर आपके माइंड में ये वर्ड्स है कि मैं पास हो सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, बस ये वर्ड्स माइंड में रखना, तो 30% प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आपका डर है ना वो आपको पीछे बैक एंड पे घसीटता जाता, मतलब आपको क्या फ्रंट एंड पे खेलने की वजह आपको कहता है आजा पीछे आजा पीछे आजा पीछे आजा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मन में से उस डर को कर दो दूर कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। उस चीज़ को ये करो कि मैं पास हो सकता हूँ, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच से आपको काम करना है। ठीक है, आज हम अब बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, लॉ कैसे प्रिपेयर करनी है, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करनी है, इको कैसे प्रिपेयर करनी है। देखो क्या कहते हैं, अब टाइम तो है नहीं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर करो, लेकिन आप लोगों का टाइम है कि आप अकाउंट्स में अच्छे चैप्टर पकड़ सकते हो, लॉ में अच्छे चैप्टर पकड़ सकते हो, बीएमआरएस में अच्छे चैप्टर पकड़ सकते हो और इको में अच्छे चैप्टर पकड़ सकते हो। लेकिन अब वो अच्छे चैप्टर क्या होंगे, तो ठीक है बात करते हैं वो अच्छे चैप्टर कौन कौन से होंगे जिनकी चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है और जो इजी भी है। अकाउंट्स में देखोगे तो बीआरएस इजी भी है, 10 नंबर का वेटेज रखता है, रेक्टिफिकेशन कंफर्मेशन रहता है कि वो आएगा ही आएगा, वेटेज भी अच्छी रखता है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट्स इजी चैप्टर है, 12th में अगर आपने अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप कर सकते हो उसको, और क्या कहते हैं उसकी वेटेज भी ज़्यादा रहती है, 10 से 15। कंपनी अकाउंट्स कर सकते हो, डेवेंचर और शेयर वाले चैप्टर को, उसमें क्या है कि उसकी 15 नंबर की वेटेज है और आप लोग उसमें एंट्रीज समझ के कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के आपको चैप्टर को टारगेट करना है और आपकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न प्रैक्टिस बताएंगे कैसे करनी है आपको। ठीक है, बात करें लॉ के लिए तो लॉ के लिए देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लॉ हमें सबसे खतरनाक लगता है क्योंकि हम लॉ को पढ़ के नहीं आए होते हैं पहले से, क्योंकि लॉ हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो जाता है। लॉ की मेरी बात मानो, मॉर्निंग का जितना टाइम डेडिकेट कर सको ना लॉ को, मॉर्निंग तो सोच लो कि सुबह है जो हमारी लॉ के लिए है, रात हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, ये बात ध्यान रखो। लॉ को जितना भी फ्रेश माइंड से पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा रिवाइज होता जाएगा। देखो मेरी बात मानो तो पार्टनरशिप, कंपनी वाला चैप्टर है और क्या कहते हैं सोगा, ये 3 तो लॉ में अच्छे से करो क्योंकि ये छोटे चैप्टर पार्टनरशिप और कंपनी तो यार 12th से बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ के आ रहे हो, तो भाई मेरी बात मानो तो इन तीनों चैप्टरों को तो अच्छे से करके जान दो। पार्टनरशिप को आप रिलेट करोगे तो पार्टनरशिप आपको ऐसा लगेगा कि अपना भाई बंधु सा है। कंपनी अकाउंट्स को रिलेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा ही कोई पुराना बिछड़ा हुआ भाई है जो मैंने आधा पढ़ के आया था, आधा यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे चैप्टर टारगेट करो, इनकी वेटेज भी ज़्यादा है। 13 नंबर की कंपनी है, 16 नंबर की पार्टनरशिप है, 16 का सोगा है। तो ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करो कि जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं और अब हमारे लिए इजी भी है। देखो BCR है, BSCR, तो आपको ऐसा होना चाहिए जैसे अपन इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर करते हैं तो वैसे आपको PCR को ऐसे करना है, चल बेटा इधर आ, इधर इधर, इस तरीके से आपको BCR को टारगेट करना है। BCR क्या है कि अपन को फॉर्मेटिंग पे जाना है, अपन को चीज़ों को बिठाना है इसके अंदर कि भाई तुम जितने ज़्यादा बैठ सको बैठ जाओ क्योंकि मुझे पेपर में तुम्हें उतार के आना है। ठीक है, एक तरीके से ये लगा लो कि आपका दिमाग अभी फ़िलहाल आपके लिए एक वो है बस गाड़ी की तरह कि जो आपका बस स्टॉप है वो पेपर है। तो प्लीज़ भाई सवारियों को बिठाओ, मतलब चैप्टर्स को सेट करो और उनको पेपरों में उतार के आ जाओ। ठीक है, तो क्या कहते हैं BCR को फॉर्मेट्स रिवाइज करो। फॉर्मेट रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी कि भाई लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, मेल का फॉर्मेट क्या होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, मतलब इन सब चीज़ों को सर्कुलर वगैरह के फॉर्मेट रिवाइज करो। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे ना इन चीज़ों के उतने ज़्यादा आपको मज़ा आता जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार एक बार अगर एक चीज़ का फॉर्मेट आ गया ना तो आप उस चीज़ को अपने मन से ड्राफ्ट करके भी कर सकते हो। पेपर नंबर 3 की बात करें तो वो भी आप लोगों को सबसे खतरनाक लगता है। तो भाई देखो पेपर नंबर 3 तो मुझे भी खतरनाक लगता था अपने टाइम पर, बट क्या कहते हैं इसमें आप रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग बहुत ईजी है, 4 चैप्टर है, 20 में से 18-19 नंबर आराम से आएंगे अगर आप वो फोकस कर रहे हो तो। स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे कर डालो रीजनिंग के। ठीक है, बात करें उसकी क्या कहते हैं स्टैट्स की, तो भाई स्टैट्स में भी इजी चैप्टर उठाओ ना। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, और भी क्या कहते हैं इंडेक्स नंबर है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारे उठाओ। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए हार्ड हो, बट ये 4-5 चैप्टर है ना भाई मेरे, तो ईजी है सबके लिए। और अगर आप पता है क्या पेपर नंबर 3 में बस मेरी एक बात मान लेना कि प्लीज़ यार पास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लिए ना इन सब चैप्टरों के रिवाइज, मतलब इन सब चैप्टरों के फॉर्मूला वगैरह बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह रिवाइज कर लिए, तो आपने अगर इनके उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन करे ना तो आपका पेपर नंबर 3 यही सिमट जाएगा। देखो मैथ्स की कहूँ तो TVM AP GP वगैरह निपटाओ, जल्दी से जल्दी निपटाओ। ठीक है, क्या कहते हैं अगर आपने इस चीज़ को जल्दी से जल्दी नहीं निपटाया ना तो
आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि टीवीएम ऐसा चैप्टर है कि 14 से 16 नंबर की वेटेज रखता ही रखता है। एपीजीपी यार ऐसा मत कहना एपीजीपी हमारे लिए हार्ड है, अब मैंने भी 10th में एपीजीपी पढ़ी थी, तो यार 12th का तो कोई लेना देना ही नहीं है कि मैथ थी नहीं थी, तो एपीजीपी भी आप कर सकते हो। इक्वेशन वाले चैप्टर है, इनइक्वालिटीज़ के चैप्टर है, ग्राफ है इनइक्वालिटीज़ में, तो समझोगे तो आ जाएगा, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन इंडिसेस है। अगर जनरल पर्पज से देखो जाए तो अगर आप थोड़ा सा भी खुद का दिमाग लगा लेते हो ना उस चैप्टर में, तो भी वो चैप्टर आप कर सकते हो, ठीक है। पेपर नंबर 4 की बात करें तो क्योंकि सारे चैप्टर देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे चैप्टर है ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है और पास होने के चांसेस उतने ही इंक्रीज कर देते हैं आपके, ठीक है। और पेपर नंबर 4 इको की बात करें तो यार इको बीसीके में तो भाई गद्दारी मत करना, अच्छे से करके जाना, क्योंकि अगर आपने गद्दारी कर भी ना इको और बीसीके में तो सारा बंटा धार हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स और इको बीसीके का पेपर ऐसा होगा ना जो हमारे रिजल्ट की पासिंग को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक का सफ़र है ना वो आपको एग्रीगेट डिसाइड करवाएगा। तो एग्रीगेट बनाने के लिए इको बीसीके को अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि उसमें टारगेट रखना है अपन को हर हालत में 70 का टारगेट रखना ही रखना है, 65 to 70। और ये टारगेट ऐसा है कि हमें अचीव करना है। कोई सोच रहा हूँ कि 65-70 टारगेट करके मैं 55-60 लाऊंगा, तो भूल जाना भाई, फिर वो टारगेट कर लेना अपना 80-85 कर लेना, जब जाके आप फिर 70 तक टारगेट कर पाओगे। 70 आपको इको बीसीके में लाने ही है हर हालत में। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट बनाना है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दिमाग में अभी भी बिठा लेना, अगर किसी को मजाक लग रहा हो तो आगे जाके जब पेपर लिखोगे ना तो खुद दिमाग में पता चला जाएगा 3 पेपर देने का यार इको बीसीके अच्छा कर लेता तो आज काम कुछ और ही होता, ठीक है। इको बीसीके में देखो मेरी बात मानो तो भाई इको प्लीज़ पूरी करके जाना, प्लीज़ पूरी करके जाना इको, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट की परसेंटेज को इंक्रीज़ करेगा। 5 चैप्टर पाँचों अगर मुट्ठी में आ गए ना, और मात्र अगर इको को डेली 3-3 घंटे भी दे रहे हो ना, 3 घंटे इको के आपके 5 चैप्टर अंदर हो जाएंगे। आई समझ? थोड़ा सा रैप बैठ नहीं रहा, बट फिर भी कोशिश करना तुम्हारे कानों में बैठ जाए। तो इको के 5 चैप्टर 3-3 घंटे पर डे दोगे तो इको के बैठ जाएंगे। यूट्यूब का रिवीजन लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, समझे। और बीसी के भाई चैप्टर नंबर 3 और 6 को छोड़ देना, चुपचाप चारों चैप्टर करके चले जाना। बड़ा भाई मानते हो ना, तो जो भाई होने के नाते मान रहा है तो सुन लेना मेरी बात को और करके चले जाना। अगर पास नहीं हो रहे हो ना अभी भी, तो भाई बेटा भाई का होकर शिकायत कर देना कि भैया मैंने ये सब फॉलो करा था फिर भी पास नहीं हो रहा। बट अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो ना पास जरूर होगा। देखो रिटन प्रैक्टिस की बात करो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस आप एक चैप्टर की अभी भी नहीं कर सकते, लेकिन मॉक टेस्ट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में 2 घंटे में पेपर कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हो। और मॉक टेस्ट लिखोगे ना तो आपको सारे चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, उससे पता चलेगा कि भाई सारे चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन कर रहा हो तो किस चैप्टर के किस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर को अपन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर देखो मॉक टेस्ट आप लिख रहे हो तो आप चार्टर्ड स्टडीज़ के मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है, और आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है व्हाट्सअप का। जैसे आपको कोई क्वेरी वगैरह है उस तरीके की वो सोल्व करके देते हैं, और आपको मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह भी मिलते हैं। उनके टेस्ट सीरीज में मात्र आप 999 में सक्सेस बैच की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बट अगर आप मेरा कूपन कोड SS60 यूज़ कर रहे हो तो अगर SS60 यूज़ नहीं करोगे तो आपको मिलेगा 2500 रुपये का वो टेस्ट सीरीज सक्सेस बैच का। और आपको बता दूं कि वो 1 लाख रुपए की स्कूटी भी गिफ्ट करेंगे जो सीए फाउंडेशन में टॉप करेगा। और पास्ट ईयर में देखो तो भाई सबसे ज़्यादा रिजल्ट उन्हीं के आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में, जो बच्चे उन्होंने पासिंग परसेंटेज दिया है। तो भाई आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका टेस्ट सीरीज़ का, और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा प्रोसेस कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। भाई क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है चार्टर्ड स्टडीज़। तो आपको चार्टर्ड स्टडीज़ लिखोगे तो आपको साइट मिल जाएगी। फर्स्ट होम साइट पे क्लिक करना वहाँ पर, और फिर क्या कहते हैं जैसे देखो अभी 1 मिनट खुल रही है, वो यहाँ देखो चार्टर्ड स्टडी की देखो इंटरफेस भी अच्छा बना रखा है। आपको विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल पे आप यहाँ पे आना, बाय टेस्ट सीरीज आ रहा है, इस पर क्लिक करना। बाय टेस्ट सीरीज पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगने दो यार। और देखो आपको यहाँ सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना आप अपना चार्टेड अपन क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। और यहाँ पे सीए फाउंडेशन लिख लेना, सर्च करना। और क्या कहते हैं भाई आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सीए फाउंडेशन के लिए सक्सेस बैच वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे सीधा नीचे बाय नाउ पे आ जाओ। देखो 2500 रुपये रेट चल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे SS60 तो आपका रेट 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिल कर देना, नाम आपका, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, OTP आप जिस मोबाइल नंबर पे डालोगे उस पर आ जाएगा, OTP एंटर कर देना। ईमेल एड्रेस, कोई पासवर्ड बनाना है आपको लॉगिन के लिए तो पासवर्ड बना लेना वहाँ पर, ठीक है। सारी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद आप नीचे कूपन कोड में SS60 लिख देना। उसको आपको जो ये 2500 रुपये का रेट है आपको वो 99,999 में हो जाएगा, आपको 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन देखो कूपन कोड में आपको जो है कूपन कोड वाला सेक्शन यहाँ पे लिखना है, वो मतलब कैपिटल में 2S और 60, ठीक है। SS60 डालोगे और अप्लाई करोगे तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 2500 रुपये दिखा रहा है तो आप अप्लाई कर देना इसको, और प्रोसीड टू पेमेंट पे आओगे ना तो आपको अपडेट एंड कंटिन्यू करके
क्योंकि मेरी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है, आपके पे ऐसा नहीं आएगा। देखो पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया। अब आपको यहाँ से सीधा ओपन होने दो एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखो पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया और नीचे प्राइस देखोगे तो 1000 रुपये दिखा रहा है आपको, ठीक है। 60% आपको ऑफ मिल गया। तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इनके व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इनकी टीम अगर आप जैसे पेमेंट कर दोगे ना तो आगे से भी कॉन्टैक्ट कर लेगी। और आपको वैल्यूएशन भी 2-3 दिन में चेक हो। भाई स्ट्रेटेजी यही थी, मैंने आप सभी को पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आप लोगों को कैसे टारगेट करना है अपने सीए फाउंडेशन के इन बचे हुए दिन को। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो देखो कोई भी दिक्कत हो तो भाई बेटा इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, क्वेरीज वगैरह भाई सब कुछ सोल्व करके देगा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में। और देखो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैंने आईटी की ट्रेनिंग करी थी, उसके मिनी व्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं। तो वहाँ पे भी आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेंगी उनसे कि यार मैं ये कर लूँगा तो मुझे आगे जाके ये सब करने को भी मिलेगा। अगर आप पास होने की मोटिवेशन अभी भी बना के चलोगे ना तो आप पास हो सकते हो। ऑल द बेस्ट है भाई मेरी तरफ से। और स्माइल बना के रखना, भाई बैठा है कोई दिक्कत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलो तुम करिए।